आज लेके आई हूँ मैं सिरके वाले अचार की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त ये रेसिपी है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो आप ये जो है इस तरह का अचार बनाओगे घर पर तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो फ़ायदा क्या करता है, पहले मैं इसको ये बता देती हूँ कि फ़ायदा ये होता है इससे कि खाने में जो खाना खाते हैं पचता नहीं है, कई बार डकारें आती हैं या उल्टी सा मन होता है, दिल में चलाता है, तो ये इन सबके लिए है। जिनके लीवर में प्रॉब्लम होती है तो ये हम पपीते का अचार डाला हमने ये सिरके वाला। तो इस तरह से आप अगर अचार खाओ, खाना खाने के बाद 2-3 पीस इसके खा लोगे तो खाना ही पच जाता है और लीवर की जो प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है। और नुकसान क्या होता है इसका, नुकसान ये है कि इसको कोई प्रेग्नेंट औरतें नहीं खाती हैं, बाकी इसको कोई भी खा सकता है, छोटे हों, बच्चे हों, बड़े हों। इस तरह का अचार जो बना कर रख लो तो सालों साल चलता है, ये कोई भी ख़राब नहीं होता है। और इस तरह का अचार हमेशा घर में रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कहीं से बाहर से खाना खा के आओ या घर पे भी हैवी खाना खा लेते हैं तो पाचन क्रिया में दिक्कत होती है पाचन करने के लिए। तो इस तरह का अचार बनाइए और सबको खिलाइए। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने ले ली 2 पपीते, तो इनको अच्छे से छील के धो के मैंने पहले से रख लिया है। तो जो इसके अंदर के जो बीज होते हैं इनको किसी चम्मच से या चाकू से निकाल देते हैं। तो इस तरह से सारे बीजों को इससे निकाल लेना है। तो इस तरह से इसको साफ़ करके तो ये बहुत ही आराम से हो जाते हैं, जिससे कि ये चम्मच की मदद से हो जाता है बढ़िया से आराम। तो इसको साफ़ कर लेते हैं। तो इसको दूसरे को भी ऐसी इस तरह से ही सारे बीज निकाल लेते हैं इनके, तो इसमें बीज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये देखो मैंने बिल्कुल साफ़ करके रख लिए हैं। तो इसको काटेंगे तो पतले पतले पहले पीसेस निकाल लेते हैं इनके छोटे छोटे से। तो आप अपने हिसाब से किसी तरह के भी साइज़ निकाल सकते हैं, छोटे बड़े। तो पर मैं तो छोटे छोटे बनाने वाली हूँ। और इसको कोई धूप में नहीं सुखाना है, इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना है, हाथों हाथ बनाना है और हाथों हाथ ही इसको खा लेना है। तो इस तरह का मैं अचार बनाने वाली हूँ, इसके लिए कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इस तरह से इसके छोटे छोटे से पीसेस काट लेंगे। तो मैं छोटे छोटे पीसों में बनाती हूँ। तो ये मैं हमेशा ही बना के रखती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप भी एक बार इसको पूरी इस रेसिपी पूरी देखोगे तो हमेशा आप तुरंत बनाओगे इस तरह की, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो देखो मैंने ये कट गया है सारे पपीते, तो उसको रखते साइड में। तो ले लिया मैंने सिरका, तो सिरका ले लिया ये इतना मैंने, यानी कि ये 1 आधे लीटर से कम है। तो इसको छान लेते हैं, यानी कि 300 ग्राम करीब होगा इतना। तो आधे लीटर से भी मैंने कम सिरका ले लिया है, ज़्यादा सिरका नहीं डालना है, कम लगेगा तो पानी डाल लेना है इसमें। तो बहुत ही ईजीली ये किराना स्टोर पे मिल जाती है। तो इसमें जो है ना मैंने ये जो हमारा हमने सिरका डाला था उसमें ही ये पपीता डाल देना है, क्योंकि इसको हमें धूप में सुखाने वाला नहीं बनाना है। इसको हम हाथों हाथों ही बनाएंगे, तुरंत बनाएंगे, तुरंत ही खाने का तैयार हो जाएगा ये। तो इस तरह से इसको कढ़ाई में डाल देते हैं। तो इसमें डाल देते हैं नमक। तो ये काला नमक डालना है, तो मैंने काला और सफ़ेद दोनों तरह का मिला कर रख लिया था। तो इसमें डाल देनी है थोड़ी सी चीनी, चीनी नहीं हो तो गुड़ डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने थोड़ी चीनी डाल दी है। तो इसमें हल्के से टेस्ट के लिए 1 से 2 मिर्ची डाल दें, हरी नहीं हो तो हमेशा लाल कुटी मिर्ची डाल सकते हैं। तो इस तरह से इनको डाल दिया है। तो उसको आने देते हैं एक उबाल। तो ये बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो इस तरह से तो उसको हमें अच्छे थोड़ा सा गलाना है। पपीता आप चाहे कितना भी गलाओगे ये गलेगा नहीं, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा गलाना है हमें। तो ये देखो कितना अच्छे से हमारा ये गल गया है और उसका रंग भी बदल गया है, कितना अच्छा हमारा रंग आ चुका है इसमें। तो इससे ज़्यादातर क्या करना है, लोहे की कढ़ाई में ही बनाना है इसको, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ही सही रहता है। और एल्युमिनियम की कढ़ाई में बनाएंगे तो ये जो एल्युमिनियम होता है वो नुकसान देता है। तो एक तो लोहे की हमारे जो अंदर कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है, इसलिए लोहे की कढ़ाई में ही इसको बनाना चाहिए। नहीं तो स्टील के बर्तन में बनाना चाहिए, लोहे की कढ़ाई ना हो तो ये देखो कितने अच्छे से हमारा बनकर तैयार हो गया है। मेरी कढ़ाई कितनी साफ़ हो गई है, इस तरह से हो जाता है ये। तो ये ठंडा हो गया है। तो इसको ले लिया मैंने ये कांच का बोल। तो इसमें ऐसा ज़्यादातर कांच के बोल में ही रखना चाहिए सिरके को। सिरके का जो अचार होता है, तो नहीं हो तो फिर प्लास्टिक में रख सकते हैं, लेकिन इस तरह का जार होना चाहिए कांच का। तो इसमें भर लेते हैं हम ये। तो इस सबको इसमें डाल देते हैं और इसको जब खाना खाने के तुरंत बाद इसको 3 से 4 पीस निकालिए और खाइएगा। तो देखना खाना कितनी जल्दी पचता है और मोटापा भी कम होता है इससे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा।
आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। तो मैं दिखाती हूँ उसको आपको काट के। बहुत ही